चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर बहुत बुरे आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ कहा कि आपकी पारदर्शिता बेहद जरूरी है। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली खबर यह है कि जिस वक्त देश में चुनावी तारीखों का ऐलान होना था, उसी वक्त चुनाव आयोग के आयुक्त का इस्तीफा आ गया। अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा राष्ट्रपति ने मंजूर कर दिया है। इसकी वजह हम आपको बताएं, उसके पहले इस खबर को जान लीजिए। इसमें हैरान कर देने वाली बात क्या है, जो अरुण गोयल हैं, ये पहले वीआरएस ले चुके होते हैं। इनके वीआरएस ले लेने के बाद मोदी सरकार इनको चुनाव आयोग में भेजती है और यह मसला उठता है, विवाद होता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है मसला। हालांकि उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। प्रशांत भूषण ने एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, वीआरएस के बाद एक स्वतंत्र बॉडी के आयोग में उनको कैसे बैठाया जा सकता है। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की थी। अब चुनाव से ऐन वक्त पहले इस्तीफा आ जाना, चुनाव से कुछ दिन पहले चंडीगढ़ नगर निगम का केस आपने देखा ही होगा, कैसे क्रॉस वोटिंग को लेकर बहुत बुरी फटकार लगी थी। तो क्या सरकार का किसी भी तरीके का चुनाव आयोग पर कुछ ऐसा इंटरनल दबाव था जो बात उनको हजम नहीं हुई? क्योंकि 14 या 15 तारीख को चुनावी तारीखों का ऐलान होना है, इस देश में आचार संहिता लगना है और रणनीति जो होती है वो आयुक्त के पास ही होती है। देश भर के डीएम या आईएएस या आईपीएस सभी अधिकारी उनको रिपोर्ट करते हैं और देश का सिस्टम जो होता है वो चुनाव आयोग के पास जाने वाला होता है। ऐसे में कुछ दिनों के पहले ही इस्तीफा आ जाना और मात्र कुछ ही देर में राष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर कर लेना क्या किसी बात की तरफ इशारा करता है? विपक्ष चुनाव आयोग पर इस बात का आरोप लगा रहा था और जब चंडीगढ़ नगर निगम केस में सबूत मिले थे, उसके बाद यह विवाद बहुत तूल पकड़ रहा था कि लोकसभा चुनाव आखिर किस पारदर्शिता से करवाए जाएंगे। यह सवाल इसलिए भी होता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, इन तरीके की जो तमाम संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। लेकिन क्या इसमें कुछ ऐसा दाव पेच था कि उनको इस्तीफा देना पड़ा? हालांकि वो जब मीडिया के सामने आएंगे या उनका बयान जब सार्वजनिक आएगा तो वो ये भी कह सकते हैं कि ये उनकी निजी फैसला या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हिस्सा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन विपक्ष इस बात से हैरान और परेशान है कि आखिर क्या कोई ऐसे किसी भी तरीके का दबाव था मोदी सरकार का जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा और इस्तीफे की वजह तलाशी जा रही है। इसमें 3 चीजें और हैं। चुनाव आयोग पे इस बात का दबाव लगातार बन रहा था ईवीएम की सुरक्षा को लेकर। आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश में एक बीजेपी नेता का नाम आया था जिनकी गाड़ी में ईवीएम पकड़ा गया था। आपने देखा था कि ईवीएम की रखवाली करने का दौर आ गया है और ईवीएम की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो क्या ईवीएम को लेकर कोई ऐसा प्रश्न था जो मोदी सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा था और चुनाव आयोग को मंजूर नहीं था? क्या चुनाव जो है बैलेट पेपर से करवाने को लेकर कुछ था? क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होने वाला नहीं था और अब उसके लिए तैयारियों में वक्त भी नहीं बचा है, तो चुनाव ईवीएम से ही होना था। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि सरकारें जब भी होती हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, वो चुनाव आयोग में दखल देती हैं और इसके कई सबूत और आरोप लगते रहे हैं। तो क्या सरकार कुछ चुनाव आयोग से अलग करवाना चाहती थी जिसके कारण अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया? क्योंकि उनका कार्यकाल अभी 2025 तक फरवरी तक बचा हुआ था और ऐसे में उनका इस्तीफा हैरान और सवालों के दायरे में खड़ा हो जाता है। सवाल यह है कि जब चुनावी तारीखों का ऐलान होना है तो फिर इस्तीफा क्यों आया? क्या कोई सरकार का दबाव था? कमेंट करके बताइए आप।